सभी को नमस्कार। आज का टॉपिक का नाम है राजस्थान के लोक नृत्य। लोक नृत्य की बात करते हैं तो लोक नृत्य तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है क्षेत्रीय नृत्य और एक होता है व्यावसायिक नृत्य और एक होता है होली के अवसर पर किए जाने वाले नृत्य। याद करने के लिए बहुत अच्छी टेक्निकल से इसमें कुछ बनाए गए हैं। पूरा वीडियो देखें और सभी में यानी अंत तक देखोगे नई चीज अवश्य मिलेगी और सभी सवाल पुटअप होते हैं इसमें। देखिए सर, पहला बात करें तो उसका नाम है क्षेत्रीय नृत्य। क्षेत्रीय नृत्य तो क्या है? गेंद सेक, डांडी मार, ढोल जालो, अग्नि भी बम भरे, बिन ले जा झालो। अब इसको याद रखना है और आपका हो जाएगा याद। तो देखो, गेंद का मतलब हुआ गींदड़ नृत्य। कौन सा? गींदड़ नृत्य। सेक का मतलब है शेखावाटी। शेखावाटी क्षेत्र का है। डांडी का मतलब है डांडिया नृत्य। डांडिया नृत्य। मार का मतलब है मारवाड़ क्षेत्र का है। ढोल का मतलब है ढोल नृत्य। ढोल नृत्य। जालो का मतलब है जालोर का है, अनपढ़ लोगों का जाल। अब अग्नि का मतलब है अग्नि। अग्नि कहाँ का नृत्य है? बीकानेर का। बीकानेर का, कतरिया सर, बीकानेर का। बम्ब। बम्ब नृत्य की बात करें तो बम्ब नृत्य है जो आप भरतपुर का है। कहाँ का है? भरतपुर और अलवर का। तो जब ऑप्शन में अलवर और भरतपुर दे रखा हो तो भरतपुर को मानना है। अब है बिन का मतलब है बिंदोरी। बिंदोरी। बिंदोरी नृत्य और लैजा नृत्य। लैजा नृत्य ये हैं झालावाड़। झालावाड़ की। तो कौन कौन से हो गए? गींदड़, डांडिया, ढोल, अग्नि, बम्ब और बिंदोरी और लैजा नृत्य। तो क्या याद रखना है? गेंद सेक, डांडी मार, ढोल जालो, अग्नि भी बम भरे, बिन लेजा झालो। ये हो गए क्षेत्रीय नृत्य और इनके बारे में आगे बात करेंगे। पहले इनके बेसिक चीजें जान लेते हैं। जी सर, नंबर 2 पे आता है व्यावसायिक नृत्य। व्यावसायिक नृत्य। तो व्यावसायिक नृत्य में कौन कौन से होंगे? व्यावसायिक नृत्य। व्यावसायिक नृत्य में होंगे तेरे घोड़ी चक्का भाई। तेरे है घोड़ी चक्का भाई। तेरे घोड़ी चक्का भाई व्यवसाय में धाक जमाई। व्यवसाय में धाक जमाई। धाक जमाई। ये हो गए व्यावसायिक नृत्य। तेरे का मतलब हुआ तेरे ताली। तेरे है ताली। तेरे ताली नृत्य कहाँ का है? ये पदराला। पदराला पाली। पाली में इसका तेरे ताली नृत्य का जन्म हुआ और इसकी जो कलाकार थी मांगी बाई, जिसकी शादी भी पदराला गांव में हुई थी। और कहाँ की थी मांगी बाई? चित्तौड़गढ़ की थी। और आगे बात करता है घोड़ी। घोड़ी का मतलब है कच्छी घोड़ी। कच्छी घोड़ी। घोड़ी जो नृत्य है
ये है आपका शेखावाटी का, शेखावाटी क्षेत्र का है। अब बात आती है चक्का। चक्का की बात करें तो यानी चैप और चरी नृत्य, चैप और चक का मतलब चरी नृत्य, चरी नृत्य। चरी नृत्य कहाँ का है जी? ये अजमेर का है। कहाँ का है? अजमेर का, अजमेर का है, जिसकी कलाकार है फल्गु, फल्गु बाई। चरी नृत्य की कलाकार है फल्गु बाई है, जो गुजरी है। अब का मतलब हुआ कालबेलिया, कालबेलिया, कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया नृत्य जो कालबेलिया कहीं भी है, यानी एक विशेष क्षेत्र का नहीं है। भवाई, भाई का मतलब है भवाई नृत्य, भवाई नृत्य, भवाई नृत्य जो ये कहाँ का? भैपुर भीलवाड़ा का है। भैपुर भवाई, भैपुर भीलवाड़ा, अर्थात हम ये कह सकते हैं उदयपुर संभाग का है, उदयपुर संभाग में, उदयपुर संभाग का नृत्य है। अब बात आती है आगे, यानी कि धाक का मतलब धाकड़ नृत्य। कौन सा? धाकड़ नृत्य। धाकड़ नृत्य है, ये है भीलवाड़ा का। कहाँ का है? भीलवाड़ा का ही है ये भी नृत्य। और जवाई नृत्य, जवाई नदी तो पाली की है, जवाई नृत्य तो ये भी कहाँ का है? पाली का है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कौन कौन से हो गए? व्यावसायिक नृत्य हो गए, तेरे ताली, कच्ची घोड़ी और चरी नृत्य, कालबेलिया, भवाई नृत्य, धाकड़ नृत्य और जवाई नृत्य। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पर, होली पर किए जाने वाले नृत्य। होली पर कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं, तो उनके बारे में जान लेते हैं। तो होली पर देखो, इसको याद रखना है, इसको तो तेरे घोड़ी, चक्का भाई, व्यवसाय में धाक जमाई, इसको तो ऐसे याद रखना है। और उसको गेंद से डांडी मार ढोल झालो, अग्नि भी बम भर बिन ले जा झालो। तो दो याद हो गए। अब तीसरा याद करना बहुत ही सरल है। कैसे सरल है? चंगेदड़ नार को बिन घेर मेवा बोली, डांडी बम ने जरावा औरंगा बोली। तो यहाँ पर होली पर किए जाने वाले नृत्यों की बात देखते हैं। होली के ऊपर तीसरा प्रकार आता है होली, होली के अवसर पर तो क्या कहेंगे? चंग गीदड़, चंग, चंग गीदड़, गीदड़, नहार, नहार को बिन, बिन गैर मेवा बोली, बिन गैर, गैर मेवा बोली, बोली। डांडी बम ने जरावा, डांडी बम ने जरावा रंगा, रंगालू, रंगालू होली, रंगालू, लू और जोड़ दिया, रंगालू। यानी कि देखिए, चंगीदड़ नार को बिन घेर मेवा बोली, डांडी बम ने जरावा रंगालू होली। तो देखिए सर, यहाँ पर कैसे है? चंग, चंग नृत्य, कौन सा? चंग नृत्य और गीदड़ नृत्य, चंग नृत्य और गीदड़ नृत्य है, जो कहाँ का है? शेखावाटी क्षेत्र का है, शेखावाटी क्षेत्र का है। नहार नृत्य, नहार नृत्य ये भीलवाड़ा का है, भीलवाड़ा। और यानी कि चंग गीदड़ नहार को, यानी कि चंग गीदड़ नहार को का मतलब यहाँ पर साइलेंट है।
बिन का मतलब बिंदोरी नृत्य, बिन का मतलब बिंदोरी, बिंदोरी नृत्य झालावाड़ का है। कहाँ का है? झालावाड़ का है। और गैर का मतलब गैर नृत्य, गैर नृत्य, गैर नृत्य कहाँ का है? गैर नृत्य की बात करें तो ये बाड़मेर का है। कहाँ का है? बाड़मेर का, बाड़मेर का है गैर नृत्य। अब यहाँ पर मेवा का मतलब है मेवाड़, मेवाड़ महोत्सव हो रहा है जो मेवाड़ क्षेत्र में आता है। मेवाड़ क्षेत्र, मेवाड़ क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो उदयपुर में है। तो उदयपुर में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? मेवाड़ महोत्सव मनाया जाता है। अब बोली, बोली और होली ये तुकबंदी है। बोली और होली क्या है? तुकबंदी है। डांडी का मतलब है डांडिया नृत्य, डांडी या नृत्य, डांडिया नृत्य। डांडी मार, मार का मतलब है मारवाड़ क्षेत्र का है, मारवाड़ क्षेत्र का। पहले लोग जब अनाज वगैरह तोड़ते थे तो क्या कर लिया करते थे? डांडी मार लिया करते थे। तो डांडी कहाँ का है? मारवाड़ का है। बम्ब, बम्ब, बम नृत्य आप अभी बताया था भरतपुर और अलवर का है, भरतपुर अलवर का है। नेजा नृत्य, नेजा कौन सा नृत्य है? नेजा नृत्य कहाँ का है? नेजा नृत्य की बात करें तो यानी खेरवाड़ा उदयपुर का है। कहाँ का है? खेरवाड़ा, खेरवाड़ा उदयपुर का, खेरवाड़ा उदयपुर। अब बात आती है जरवा, कौन सा नृत्य? जरवा नृत्य की बात और करता है। जरवा नृत्य, जरवा जो नृत्य है ग्रासिया जाति का है। किसका है? ग्रासी, यानी ग्रासिया जाति का है। तो ग्रासी, ग्रासी का मतलब सी फॉर सिरोही में, सी फॉर सिरोही, सिरोही में। और किसका है? अभी पढ़ेंगे सारे। ग्रासी, सी का मतलब सिरोही, ग्रासिया जाति का हो गया। किसका हो गया? ग्रासिया जनजाति का हो गया। अब बच गया क्या? हुरंगा, हुरंगा, हुरंगा कहाँ की? हुरंगा ख्याल परंपरा है जो हुरंगा ख्याल परंपरा कहाँ की है? ये है भरतपुर की, भरतपुर की है हुरंगा ख्याल परंपरा या हुरंगा नृत्य भी है। और दूसरी बात आती है लू का मतलब लंबू, यानी कि लंबूर, लंबूर नृत्य, लंबूर, लंबूर नृत्य, लंबूर नृत्य है। कौन सा नृत्य है? लंबूर नृत्य है जो जालोर का है। किस कहाँ का है? जालोर का, लंबूर, जालोर, जालोर का है। और किसका है? रैबारी जाति का, रैबारी जाति का है लंबूर नृत्य। तो ध्यान रखने की बात ये थी कि चंगेदर नार को बिन घेर मेवा बोली, डांडी बम ने जरा औरंगा बोली। तो चंग और गीदड़ नृत्य, नहार नृत्य, बिंदोरी नृत्य, गैर नृत्य और मेवाड़ महोत्सव, डांडिया नृत्य, बम्बई नृत्य, नेजा नृत्य, जरावा नृत्य, औरंगा नृत्य और लंबूर नृत्य, लंबूर नृत्य ये किस अवसर पर किए जाते हैं? ये किए जाते हैं होली के अवसर पर। तो कई बार सवाल पूछता है कि होली पर निम्न में से कौन सा नृत्य किया जाता है? तो इसमें आपको याद रखना पड़ेगा चंगीदड़ नहार को बिन घेर मेवा बोली, डांडी बम ने जरावा रंगा होली। अब बात करते हैं एक एक जातियों के हिसाब से। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रासिया जाति, गैरासी या जाति के नृत्यों के बारे में जानते हैं। ग्रासिया जाति के कौन कौन से नृत्य हैं ये भी पूछ लेता है। गरासी, सी का मतलब है सिरोही, सी का मतलब कहाँ पर पाई जाती है? सिरोही में पाई जाती है गरासी, तो सिरोही। तो इसके ऊपर जोर दे करके बोल लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा जवरा, जवरा, कुआ, कुआ की, मोरी, मोरी, मांझ, मांझ, मांझलू,
ये हो गया। देखो जवरा कुआ की मोरी मांझलू, तो ये क्या है, ग्रास्य जाति के नृत्य हैं। जवरा का मतलब क्या है, यानी कि जवरा, जवरा नृत्य, जवरा नृत्य हो गया। कू का मतलब है कूद, कौन सा नृत्य, कूद नृत्य, ये ग्रास्य जाति का है। जवरा नृत्य होली पर किया जाता है, अभी आया था। और वाक का मतलब है वालर नृत्य, कौन सा नृत्य, वालर, वालर नृत्य हो गया, वालर नृत्य हो गया। अब इसके बाद में की यहाँ पर साइलेंट है, की क्या है, साइलेंट है। मोर का मतलब कौन सा, मोरिया, मोरिया पांख बांध करके, मोर की पांख बांध करके किया जाने वाला कौन सा है, मोरिया, मोरिया नृत्य, मोरिया नृत्य है। फिर इसके बाद में बात करें तो लू का मतलब लूर नृत्य, कौन सा, लूर नृत्य, ये नृत्य, लूर नृत्य, ये क्या किसके, किन जनजाति के हैं, ग्रास्य जनजाति के हैं। याद रह जाएगा, जवरा कुआ की मोरी मांझलू, कुआ की मोरी आती थी पहले, कुआ उनकी मोरी मांझने के लिए, जवरा कुआ की मोरी मांझलू। तो यहाँ पर जवरा, कूद, वालर, मोरिया और लूर, ये क्या हो गई। और रायण और ढेकन, रायण, रायण नृत्य भी है इन्हीं का, ग्रास्य जाति का। और ढेकन, ढेकन नृत्य भी ग्रास्य जनजाति का है, ग्रास्य जनजाति का है। और मादिया, मादिया या मोरिया जो नृत्य ना, ये मादिया जो नृत्य है जिसको मांदल कहते हैं, महिला प्रधान है। कहाँ का है, एक और लिख लेते हैं, मांदल, मांदल नृत्य, ये मांदल नृत्य कोटा का है भाई, कहाँ का है, कोटा का है। और जो ये नृत्य कैसा है, महिला प्रधान है, महिला प्रधान। तो याद रखने का बस इतना ही इसका तरीका है, जवरा कुआ की मोरी मांझ। तो आगे देखते हैं अगली जनजाति, कानबेलिया जनजाति के नृत्य। नंबर 2 पे आता है कालबेलिया जनजाति के नृत्य। इसका बाप कालबेलिया, इसका मतलब हुआ ई फॉर इंडोनी, इंडोनी हो जाएगा। स फॉर संकरिया, संकरिया हो जाएगा। स फॉर सपेरा, सपेरा हो जाएगा। का मतलब है, यहाँ कालबेलिया ले सकते हैं। बा फॉर बागड़िया, बागड़िया नृत्य। और पै फॉर पनहारी, पनहारी नृत्य। और पै फॉर पूंगी, पूंगी नृत्य। ये किसके हैं, कालबेलिया जनजाति के नृत्य हैं। अब बात करते हैं नंबर 3 पर, 3 पर भील, भील जनजाति के, भील, भील के नृत्य कौन कौन से हैं। भगोरिया, भैपुर, भगोरिया, भगोरिया नृत्य है। और कौन सा है, नेजा रमणी, नेजा, नेजा रमणी, रमणी रे, नेजा रमणी। और घूमर, हाथी मना, घूमर, घूमर हाथी मना, ये किनके हैं, भील जनजाति के नृत्य हैं। और एक प्रसिद्ध नृत्य और है जिसका नाम है गवरी नृत्य, गवरी नृत्य। ये सभी नृत्य किनके हैं, भील जनजाति के नृत्य हैं। अब बात आती है चौथे नंबर पर, चौथे नंबर पे बात करें तो सहरिया जनजाति, सहरिया, सहरिया जो जनजाति है वो 12 में पाई जाती है, किशनगंज 12 में। अब इनके कौन कौन से नृत्य हैं, तो इंद्रा साबी झेल, इंद्रा साबी, साबी झेल, झेल ये है। इंद्रा का मतलब है यहाँ पर इंद्रपरी, कौन सी, कौन सा नृत्य है, इंद्रपरी। सा का मतलब है यहाँ पर सांग,
सांग नृत्य। और बी का मतलब है बिछुआ, बिछुआ नृत्य। और झेल का मतलब है झेल, झेल नृत्य। और लय का मतलब है लहंगी, लहंगी नृत्य। ये किसके हैं? सहरिया जनजाति के हैं। नंबर 5 पर देखते हैं कंजर जनजाति। कंजर जनजाति के नृत्य, इसमें कैफ और ये पाई जाती है कोटा में, कैफ और कोटा और बूंदी में। बूंदी में कंजर जाति पाई जाती है। अब इसमें इसके नृत्य हैं, एक है धाकड़ नृत्य और एक है चक्री नृत्य। चक्री में कै आ रहा है और धाकड़ में भी कै आ रहा है। कैफ और कंजर जनजाति के हो गए। अब बात आती है कि धाकड़ जो नृत्य है, झाला पाव, झाला पाव और वीरा, वीरा, वीरा के युद्ध का वर्णन किया जाता है, के युद्ध का वर्णन किया जाता है इसमें। जबकि चक्री जो नृत्य है, इसमें अविवाहित महिलाएं भाग लेती हैं, अविवाहित महिलाएं भाग लेती हैं। एक नृत्य और है चक्री की तरह से, जिसका नाम है द्विचक्री। द्विचक्री ये नृत्य किनका है? ये भीलों का है। इनका है भील जो जनजाति है उनका पाया जाता है द्विचक्री। और अब बात करते हैं 6 नंबर पर बंजारा जनजाति की। 6 नंबर पर बंजारा, बंजारा जनजाति के नृत्य कौन कौन से हैं? जिसमें गेरू मछली, गेरू मछली, मछली नृत्य एकमात्र ऐसा नृत्य है जो दुखद नृत्य है और जल देवता और मछली की प्रेम कहानी का वर्णन है इसमें। जल देवता और मछली की प्रेम कहानी का वर्णन है। और एक है रास-तुड़ा, रास-तुड़ा, तुड़ा जो नृत्य है ये भी किसका पाया जाता है? ये भी बंजारा जनजाति का पाया जाता है। अब बात करते हैं सहरिया, नंबर 7 पर सहरिया, सहरिया जनजाति का नृत्य जो किशनगंज 12 में पाई जाती है। कौन कौन सा है? इसका याद रखने का तरीका, ये क्यों याद रखने का तरीके बताए जाते हैं? जो भी कहते हैं ना कि मेरे से एक सवाल गलत हो गया, ये आ रहा था, गलतियों से बचाने के लिए सारा ये सिस्टम बनाया गया। आज मेरे को 15 साल का अनुभव के अनुसार जितने एग्जाम दिए, कहाँ कहाँ दिक्कत आई, उन दिक्कतों और कहाँ कहाँ गलतियां होती है उनको बचाने के लिए ऐसा किया गया था। तो देखो क्या है, इंद्रा साबी, साबी झेल, इंद्रा साबी झेल जी। यहाँ पर इंद्रा का मतलब है इंद्रपरी, इंद्रपरी नृत्य जो किनका है? सहरिया जनजाति का है। साग का मतलब है सांग और बी का मतलब बिछुआ, बिछुआ नृत्य। झे का मतलब है झेल नृत्य और लय का मतलब है लहंगी, लहंगी नृत्य, लहंगी नृत्य। ये किनके हैं? सहरिया जनजाति के नृत्य हैं। अब बात करते हैं आगे मेवाड़ में कौन कौन से, मेवाड़ क्षेत्र की बात करें तो मेवाड़ में, मेवाड़ क्षेत्र में नृत्य होते हैं जो भवाई, रण, गैर और छड़ी, भवाई, गैर और रण, छड़ी, छड़ी नृत्य ये किस क्षेत्र के हैं? मेवाड़ के। नंबर 9 पे बात करते हैं तो शेखावाटी के कौन कौन से हो गए? चंग, गीदड़ और ढक और कच्ची घोड़ी, ये किसके हो गए? शेखावाटी क्षेत्र के नृत्य हो गए।
अब बात करते हैं भीलों के नृत्यों के बारे में जानेंगे इनके। अब बात करते हैं भीलों के नृत्य। भीलों के नृत्य, भीलों के नृत्य। यहां पर सबसे पहले आता है गैर नृत्य। कौन सा नृत्य आता है? गैर नृत्य, जो कहाँ का है? बाड़मेर का है। बाड़मेर का पहले हम चर्चा कर चुके हैं। और इसमें वाद्य यंत्र की बात करें तो यानी बांकिया यूज किया जाता है। कौन सा? बांकिया। बै फॉर बाड़मेर, बै फॉर बांकिया। इसमें बांकिया वाद्य यंत्र यूज किया जाता है। थाली और ढोल भी किए जाते हैं। थाली और ढोल, ढोल नृत्य का भी नाम है और ढोल वाद्य यंत्र का भी नाम है। घूमर, घूमर नृत्य की बात करें, घूमर नृत्य जो भीलवाड़ा का है। कहाँ का है जी? भीलवाड़ा का नृत्य है। भीलवाड़ा का नृत्य है जो राजस्थान का सिरमौर कहलाता है। क्या कहलाता है? सिरमौर। सिरमौर कहलाता है। राजस्थान की आत्मा कहलाता है। क्या कहलाता है? आत्मा। और यही कहलाता है यानी कि राज्य नृत्य। ये क्या कहलाता है? राज्य नृत्य भी कौन सा है? घूमर नृत्य है। अब बात आती है इसमें घूमर नृत्य में कौन सा रस का प्रयोग किया जाता है? तो श्रृंगार रस। कौन सा? श्रृंगार रस। अब एक और बात आती है तलवारों का गैर नृत्य। नंबर, तलवारों का गैर नृत्य। तलवारों का जो गैर नृत्य है वो यानी कि मेणाल गांव उदयपुर में, मेणा गांव उदयपुर का प्रसिद्ध है। भाई तलवारों के ऊपर गैर नृत्य जो किया जाता है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? उदयपुर का। अगली बात आती है गवरी या राई नृत्य। गवरी या राई नृत्य, राई नृत्य के बारे में जानेंगे जी। ये है वीर पुरुष प्रधान है, वीर पुरुष प्रधान नृत्य है, पुरुष करते हैं इसको। और दूसरी बात, ये उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा भीलों के द्वारा किया जाता है। उदयपुर कह सकते हैं, उदयपुर। और किसके द्वारा किया जाता है? भीलों के द्वारा, भीलों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य गवरी या राई नृत्य है। राजस्थान राज्य का सबसे प्राचीन लोक नाट्य भी गवरी नाट्य है। राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य की बात करें, नाट्य वो कौन सा है? गवरी नाट्य या राई नाट्य। और इसे लोक नाट्यों का मेरु नाट्य कहते हैं। इसे गवरी नाट्य को इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? मेरु नाट्य भी कहते हैं, मेरु नाट्य भी कहते हैं, मेरु नाट्य भी कहा जाता है। अगली बात आती है यहाँ पर भस्मासुर की कथा सुनाई जाती है। इसमें किसकी? भस्मासुर की कथा सुनाई जाती है, कथा। और क्या है इसमें? यानी कि इसमें झमट्या पात्र भाषा में कविता बोलता है। झमट्या, झा में पे या, झमट्या कविता बोलता है इसमें। और क्या है इसकी? और इसको फटकड़िया दोहराता है। फटकड़िया दोहराता है। और क्या होता है इसमें? इस नृत्य में मांदल का प्रयोग किया जाता है। मांदल वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये था आपका घूमर नृत्य के बाद में गवरी नृत्य के बारे में था। अब बात करते हैं ग्रासिया जनजाति।
ग्रासी, ग्रासिया जनजाति के नृत्यों के बारे में जान लेते हैं। जैसे इसमें बात करें मोरदिया नृत्य, सबसे पहले मोरदिया नृत्य। मोरदिया नृत्य में क्या होता है, ये विवाह पर किया जाने वाला नृत्य है, केवल पुरुष प्रधान है। विवाह पर, किस पर है, विवाह के अवसर पर, और पुरुष प्रधान है, पुरुष प्रधान नृत्य है। अब बात करें अगला नृत्य ग्रासिया जाति का ग्वालर नृत्य। ग्वालर नृत्य, ये ग्वालर नृत्य सिरोही का है। कहाँ का है, सिरोही का, क्योंकि ग्रासी सी फॉर सिरोही जनजाति का है। एकमात्र नृत्य जिसके ऊपर डाक टिकट जारी की गई है वो कौन सा है, ग्वालर नृत्य। डाक टिकट जारी है, इसकी फोटो डाक टिकट के ऊपर है ग्वालर नृत्य की, और 30 अप्रैल 1991 में जारी की गई थी। इसमें ग्वालर नृत्य में पुरुष और महिला यानी कि बोथ दोनों भाग लेती है। युगल नृत्य है और बिना वाद्य यंत्र का। ऐसा कौन सा नृत्य है जो बिना वाद्य यंत्र का है, जो है बीना, बीना, ग्वालर यानी कि बिना। संस्कृत में तो इसको यानी बिना कहते हैं और ये ग्वालर हो जाएगा। बिना वाद्य यंत्र के कौन सा हो गया, ग्वालर नृत्य हो गया। और अर्ध व्रत में किया जाता है, बिना वाद्य यंत्र का हो गया, और अर्ध वृत्त में देखो ग्वालर बिना वाद्य यंत्र के, और डाक टिकट जारी किस नृत्य पर कर रखी है, यानी ग्वालर नृत्य पर कब की गई थी, 30 अप्रैल 1991 में। छाता या तलवार से प्रारंभ होता है। किससे प्रारंभ होता है, ये छाता या तलवार से प्रारंभ नृत्य होता है। वो कौन सा है, ग्वालर नृत्य है। अब है कथोड़ी जनजाति की बात करेंगे तो एक बार ये देखें, अगला नृत्य के बारे में बात करते हैं। कथोड़ी जनजाति की बात आती है तो यहाँ पर झाडोल उदयपुर में पाई जाती है, और इनका होली नृत्य है। ये कहाँ पर है, झाडोल उदयपुर में। और कौन सा नृत्य करते हैं, ये होली नृत्य। भाई नृत्य का भी नाम है, एक तो होली के अवसर पर किए जाने वाले, और ये होली नृत्य भी किसका है, कथोड़ी जनजाति का है। अब है मावलिया नृत्य, इन्हीं का है मावलिया नृत्य जो पुरुष प्रधान नृत्य है, और नवरात्रों पर किया जाता है। अब अगली जनजाति की बात करते हैं, गुर्जरों के नृत्य। गुर्जरों के नृत्य क्या है, देखो किशनगढ़ में यानी कि चरी नृत्य किया जाता है। यहाँ पर एक बात करें तो चरी नृत्य है किशनगढ़, ये अजमेर वाला किशनगढ़ है। इसमें चरी नृत्य के बारे में पहले भी बता चुका हूँ। फल्गुबाई और मोहन सिंह गौड़ और कुमारी सुनीता रावत, ये इसकी कलाकार हैं। कौन है, फल्गुबाई और कौन है, तो कुमारी सुनीता रावत और मोहन सिंह गौड़ हो गया, और सुनीता रावत
गुजरों का ही बोलते हैं। इसके कलाकार हैं 7 पीतल के घड़े लेकर के नृत्य करते हैं। कितने? 7 पीतल के, 7 पीतल के घड़े होते हैं के घड़े। अब बात करते हैं कि शंकरिया नृत्य किनका? कालबेलिया का है। कालबेलिया और उसमें नंबर कथोड़ी जनजाति हो गई, गुजरों का हो गया। अब बात कर लेते हैं कालबेलिया। कालबेलिया का यहां पर आता है शंकरिया, जो प्रेम कथा पर आधारित है। शंकरिया किस पर आधारित है? प्रेम कथा पर, प्रेम कथा पर आधारित है। और कौन से नृत्य हैं इसमें? मोरचंग और पोंगी खंजरी वाद्य यंत्र यूज करते हैं। मोरचंग, मोरचंग, चंग, खंजरी, मोरचंग और खंजरी और पोंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। पोंगी किसमें? शंकरिया नृत्य में। इसके कलाकार कौन हैं? यानी कि कंचन सपेरा और गुलाबो कमली, गुलाबो और कमली इसके कलाकार हैं। गुलाबो देवी जो थी कोटड़ा अंचल की, अजमेर की रहने वाली थी। गुलाबो देवी है इसकी कलाकार, प्रसिद्ध गुलाबो देवी है। और ये कोटड़ा, कोटड़ा अंचल पड़ता है। अंचल कहाँ पर पड़ता है? अजमेर में, अजमेर में। वहां की ये कलाकार है जो कालबेलिया नृत्य से संबंधित है। बागड़िया नृत्य कलाकार भी गुलाबो देवी है। और बागड़िया नृत्य में एक नृत्य और है इसका, बागड़िया। बागड़िया नृत्य जो कालबेलियों का है, जो इसमें गुलाबो देवी ही कलाकार है। और इसमें कौन सा वाद्य यंत्र यूज किया जाता है? चंग, चंग नृत्य, सॉरी चंग नृत्य का भी नाम है और वाद्य यंत्र का भी नाम है। मेव जाति के नृत्य की बात करते हैं। मेव, मेव जनजाति के नृत्य है रणबाजा, रणबाजा। एक बार सेकंड ग्रेड में आया था, जब मैंने शुरू स्टार्टिंग में दी थी, तो जब इसमें पूछा कि रणबाजा किसका था, तो यहाँ पर महिला और पुरुष दोनों का नृत्य करते हैं रणबाजा। और मेव जाति करते हैं। लालदास जी का जब मेला लगता है अलवर में, धोली धूप में, जब वहां पर रणबाजा नृत्य किया जाता है। और कौन सा किया जाता है? ये बौद्ध कहेंगे, बौद्ध यानी पुरुष और महिला दोनों करते हैं। ठीक है। और यहाँ पर रतवई, कौन सा नृत्य है? रतवई, रतवई नृत्य और आता है। रतवई नृत्य के बारे में यहाँ पर में महिलाएं करती हैं। और लोक वाद्य की बात करें तो अलगोजा और दमामी। अलगोजा, इसमें कौन सा यूज किया जाता है वाद्य यंत्र? अलगोजा, दमामी, या नो कह सकते हैं टामक, टामक चंग। यानी कि अलगोजा और दमामी टामक किसमें यूज किया जाता है? रतवई में, रतवई में। रणबाजा महिला और पुरुष दोनों करते हैं, रतवई महिलाओं के द्वारा किया जाता है। सिर पर इंडोनी या सिर की रखकर नृत्य करते हैं। इसमें क्या करते हैं? रतवई में सिर पर इंडोनी, इंडोनी, सिर पर इंडोनी या सिर की रख करके नृत्य किया जाता है। अब बात आती है अगला, मारवाड़। मारवाड़ क्षेत्र का नृत्य है जिसका नाम है हुड़ला नृत्य। हुड़ला नृत्य, हुड़ला नृत्य कब आयोजन होता है? ये कह सकते हैं चक्का, चक्का
तो चक्का का मतलब हुआ यहाँ चैत्र, चैत्र CH का चैत्र, और के का अर्थ हुआ कृष्ण, ए का मतलब अष्टमी, अष्टमी। तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को मेला लगता है, गुड़ला नृत्य का आयोजन किया जाता है। अब यहाँ पर एक बात आती है कि यहाँ पर मारवाड़ क्षेत्र में 140 कन्या थी, 140 कन्या, और अजमेर का शासक था, अजमेर का मल्लू खां, मल्लू खां का जो सेनापति था उसका नाम था गुड़ला खां, गुड़ला खां। तो क्या हुआ, गुड़ला खां ने 140 कन्याओं का अपहरण कर लिया, अपहरण कर लिया। तो यहाँ पर मारवाड़ का जो शासक था, मारवाड़ का शासक जिसका नाम था, मारवाड़ का शासक का नाम था सातल देव, सातल देव ने इन 140 कन्याओं को छुटवाया और गुड़ला खां की हत्या कर दी, यानी कि उसका सिर अलग कर दिया और उसको छिद्रित करके पूरा मारवाड़ क्षेत्र में घुमाया गया। अब इन्हीं की, गुड़ला खां की पुत्री का नाम था गिंदोरी, गिंदोरी ने अपने पिता की याद में गुड़ला नृत्य शुरू किया। और यहाँ पर सातल देव ने तो 140 कन्याओं का साथ दिया, और यहीं पर एक और था मारवाड़ का राजा जिसका नाम था अभय सिंह। अभय सिंह ने क्या किया, 363 महिलाओं ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, प्राणों को न्यौछावर कर दिए, जिसमें से नाम जाना जाता है अमृता, अमृता देवी। अमृता देवी का नाम जानते हैं। और यहीं पर एकमात्र वृक्ष मेला लगता है, कहाँ पर, मारवाड़ यानी खेजड़ली गांव में। अब बात करते हैं आगे, एक झांझी नृत्य और है, झांझी नृत्य, झांझी, झांझी नृत्य ये कैसा नृत्य, ये भी मारवाड़ का ही है। ये छोटा मटका होता है, छोटा मटका, और उस छोटा मटका को छिद्रित करके नृत्य किया जाता है, वो हो गया झांझी नृत्य। अब बात करते हैं मेवाड़ की, मेवाड़ नृत्य की। मेवाड़ में कौन कौन से नृत्य हैं उसकी बात कर लेते हैं। जैसे इसमें आता है भवाई नृत्य। सबसे पहले हम बात करते हैं भवाई नृत्य की। भवाई नृत्य की बात करें तो पेशेवर नृत्य में है और बहुत लोकप्रिय है, यानी कि सबसे लोकप्रिय पेशेवर, पेशेवर नृत्य में आता है कौन सा, भवाई नृत्य। और इनको दोनों करते हैं, पुरुष और महिला दोनों इस नृत्य को करती हैं। विषय क्या होता है इसका, विषय जरूर याद रखें इसमें, बोरा बोरी, बोरा और बोरी का, यानी कि इसमें कथा सुनाई जाती है। और सूरदास, लोडी और बड़ी और डोकरी, शंकरिया, बीकाजी और बागाजी और इनका ढोला मारू, ढोला मारू को याद रखें, यहाँ पर ढोला मारू, इनकी कथाएं सुनाई जाती है। इसमें कौन से नृत्य में, भवाई नृत्य में। विशेषता क्या है, कमल का फूल बना लेना, और कमल का फूल बना लेना, हाथ यानी कि मुंह से रुमाल उठाना, ये इसकी क्या है, विशेषता है, किसकी, भवाई नृत्य की। और ग्लास के ऊपर नाचना, ग्लास के ऊपर नाचना, ये भी इसकी भवाई नृत्य की विशेषता है। अब बात करते हैं, और इसकी जो कलाकार एक और है जिसका नाम है अस्मिता, 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 जो इसने रिकॉर्ड बनाया है, क्या बनाया है, रिकॉर्ड बना करके 111 मटके रख करके और इस भवाई नृत्य को किया है। अब है एक रण नृत्य की बात और करेंगे, रण नृत्य। रण नृत्य की बात करते हैं तो ये गोडवा पाली का है, कहाँ का है भाई, गोडवाड़ पाली,
पालिका नृत्य है, घोड़वाड़ पालिका। इसमें क्या किया जाता है, यानी कि सरंगा जाति के द्वारा हाथों में तलवार लेकर के किया जाता है। कौन सी जाति होती है, सरंगा, सरंगा जाति के द्वारा, जाति के द्वारा तलवार लेकर के किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, रण नृत्य है। कौन सा नृत्य है, रण नृत्य। अब बात करते हैं अगला जो हरणों नृत्य है। हरणों नृत्य एक ऐसा नृत्य है जो दीपावली पर किया जाता है, दीपावली पर किया जाने वाला नृत्य है। किस पर किया जाता है, दीपावली पर किया जाने वाला नृत्य है। अब बात करते हैं कांबड़ जाति के द्वारा, कांबड़ जाति के द्वारा, कांबड़ जाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य, जिसमें आता है कांवड़िया पंच जो बोला जाता है बाबा रामदेव का, उसमें होता है। और यानी कि जो आता है तेरे ताली, कौन सा आता है, तेरह है ताली नृत्य, जो कहाँ का प्रसिद्ध है, जन्म हुआ पदराला, पदराला पैफोर पालिका, पदराला पालिका प्रसिद्ध है, यहीं पर इनका तेरे ताली नृत्य का जन्म हुआ था। बाबा रामदेव के भोपे नृत्य करते हैं इसी में, कांवड़िया जाति यानी कांवड़िया पंथ के या कांवड़िया जाति के। और यहीं पर लोकवाद्य की बात करें तो मंजीरा, कानपुरा और चौतारा, मंजीरा, कानपुरा और चौतारा, चौतारा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है किसमें, तेरे ताली नृत्य में। और इसी की जो कलाकार की बात करें तो कौन है, मांगी बाई, जो जिनके शादी कहाँ पर हुई थी, पदराला गांव में हुई थी, मांगी बाई। और कहाँ की थी मांगी बाई, चित्तौड़गढ़ की थी, और शादी पदराला में होती है। ठीक है, ये इसके प्रसिद्ध कलाकार है। अब बात करते हैं डांडिया नृत्य, आपका गुजरात का है। डांडिया कहाँ का है, गुजरात का, मुख्य रूप से गुजरात का है। और वैसे आपका डांडी मारवाड़ का है। किसका है, मारवाड़ का है। अब अगले बात करते हैं अगले अग्नि नृत्य, अग्नि नृत्य, अग्नि नृत्य जिसको अंगारा नृत्य भी कहते हैं, अंगारा नृत्य कहते हैं, जो कौन करते हैं, जसनाथ, जैसे नाथी संप्रदाय के लोग करते हैं। जसनाथ का कहाँ से संबंध है, कतरिया सर बीकानेर, बीकानेर। और क्या क्या होते हैं इस नृत्य में, यानी कि फतेह फतेह बोलते हुए और आग के कुंड में कूद जाते हैं। और और क्या शुरुआत कैसे की जाती है, इसकी शुरुआत की बात करें तो शुरुआत में किया जाता है सिद्धम कस्तम जी कहकर के, सिद्धम कस्तम जी कहकर के इसकी शुरुआत करते हैं। सिद्धम कस्तम कहकर शुरुआत करते हैं और फतई करके और आग के अंगारों में कूद जाती है। सबसे बड़ी बात आती है कि इस अंगारा नृत्य है, इसको संरक्षण किसने दिया था, गंगा सिंह ने इसको क्या दिया, संरक्षण दिया था। और यहीं पर बात आती है जसनाथ जी ने, जो जसनाथ जी बता रहा था, संत जसनाथ जी के सिकंदर लोधी ने क्या दी थी, जमीन दान में दी थी। अब बात आती है चरकुला या वरंगा और बम नृत्य। यहाँ पर बात करते हैं चरकुला, वरंगा और बम नृत्य। ये कहाँ का है, भरतपुर का। चरकुला, वरंगा, बम नृत्य कहाँ का है, भरतपुर का। कबूतरी नृत्य है जो है चूरू का है। अगले नृत्य की बात करें हिंडोला
हिंडोला नृत्य जैसलमेर का है, जैसलमेर का हिंडोला नृत्य जैसलमेर का है। थाली नृत्य जोधपुर, थाली नृत्य, थाली वाद्य यंत्र का भी है, जोधपुर, जोधपुर। जो पापूजी के भोपे यूज करते हैं, इस पापूजी के भोपे ये भगत करते हैं इसका। और यानी थाली के साथ में जो नृत्य करते हैं, तो कौन सा वाद्य यंत्र है? रावण हत्ता, रावण हत्ता का प्रयोग करते हैं। वाद्य यंत्र का नाम है रावण हत्ता। अब अगला पॉइंट आता है, यानी आगी बागी गैर नृत्य बाड़मेर का है। आगी बागी, बागी नृत्य कहाँ का है भाई? बाड़मेर का है। और अगला एक लास्ट कानूड़ा नृत्य, कानूड़ा नृत्य है जो है चौहटन बाड़मेर का, चौहटन बाड़मेर का है। और इसके साथ में और जो कानूड़ा नृत्य है, कानूड़ा का मतलब भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। संबंधित होने के कारण से ये कम किया जाएगा, जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। अब है खारी नृत्य, खारी नृत्य ये है अलवर का। खारी नृत्य कहाँ का है? अलवर का है। और इस खारी वैवाहिक नृत्य है, दुल्हन की विदाई पर किया जाने वाला नृत्य है। कैसा नृत्य है? वैवाहिक, वैवाहिक नृत्य और दुल्हन के विदाई पर किया जाने वाला नृत्य है। ये थे आर्य नृत्य। और लोक नृत्य के साथ में इसके कमेंटमेंट करना और सब्सक्राइब करना और लाइक करना, और जो भी कमी है वो बताना। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। राजस्थान के लोक नृत्य खत्म होते हैं, और देखिए इसमें कमेंट भी करें और लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।